जय भीम साथियों। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य के हर कॉलेज में अंग्रेजी को पढ़ाने का माध्यम बनाने का फैसला कर लिया है, जिसे लेखक कांचा इलाइया ने बहुजन छात्रों के लिए सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। इसे देश के बहुजन छात्रों के लिए एक नया शिक्षा मॉडल रखने की बात कही है। ये सबको पता है कि अंग्रेजी आज कितनी महत्वपूर्ण भाषा है, चाहे वो नौकरी पाने के लिए हो या बौद्धिक विकास के लिए। बहुत से सवर्ण परिवारों के बच्चे तो प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में अंग्रेजी पढ़कर आगे निकल जाते हैं। ऐसे में सरकारी कॉलेज और स्कूल में जहां बहुजन छात्र ज़्यादा हैं, वहाँ मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी में पढ़ाई ना होने से बहुजन छात्रों को घाटे का सौदा होता है। ये अगर ढंग से लागू होती है, जगन मोहन रेड्डी सरकार की पॉलिसी ढंग से लागू होती है, तो ये सही में देश के लिए शिक्षा का एक मॉडल बन सकता है। द प्रिंट में लिखे एक लेख में अनुभवी बुद्धिजीवी कांचा इलाइया ने अंग्रेजी भाषा के महत्व पर लिखा है, ये सबको पता है कि शिक्षा किसी के जीवन की सबसे स्थिर संपत्ति है। ये सोने से बेहतर है। दलितों, आदिवासियों और शूद्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा अपने जीवन की यात्रा में सोने की खान की तरह काम करती है। ये बात बार बार साबित हुई है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय शासकों ने दो अलग अलग क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्रीय भाषा में और निजी अंग्रेजी भाषा की स्थापना करके समान माध्यम शिक्षा से इनकार कर दिया। खाद्य उत्पादक और अन्य मजदूर वर्ग क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भावुकता की आड़ में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए भूखे हैं। भाषाई राज्यों के गठन ने उस भावना को बढ़ावा दिया और अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग के हित में काम आई। जगन मोहन रेड्डी उस भावुक श्रृंखला को तोड़ रहे हैं। वो नियमित रूप से अपनी शिक्षा परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं। शिक्षा पर इतना ध्यान देने के लिए कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं जाना जाता। उनका शिक्षा बजट आवंटन काफ़ी अच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी शिक्षा योजनाओं के लिए अन्य संसाधनों का भी उपयोग करते हैं। 2019 में भी जगन रेड्डी सरकार ने स्कूल्स में अंग्रेजी में पढ़ाने के माध्यम को लागू कर दिया था, पर वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटक गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विपक्षी पार्टियां हों या सवर्ण ताकतवर इंटेलेक्चुअल लोग हों, वो नहीं चाहते कि बहुजन अंग्रेजी में पढ़े। वो मातृभाषा का हवाला देते रहते हैं, कहते हैं कि तेलुगु संस्कृति नष्ट हो जाएगी। किंतु इसका भी सटीक जवाब देते हुए जगन सरकार ने छात्रों की किताबों को द्विभाषी करने का फैसला कर लिया है। यानी किताब की एक साइड के पन्ने पर तेलुगु भाषा में लिखा होगा और दूसरी साइड पर अंग्रेजी भाषा में। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज़ादी के बाद नेहरू, गांधी, कांग्रेस सरकारों ने IIT, IIM जैसे बड़े संस्थान तो खोले, पर सरकारी स्कूलों में ध्यान नहीं दिया। ये उनकी जातिवादी कपट थी और आज तक मोदी सरकार में भी ये सिलसिला चलता आ रहा है। जब अब एक गैर भाजपा राज्य ने कदम उठाया है, तो हम आशा करते हैं कि बाकी राज्यों में भी ये मॉडल ज़रूर फैले। बहुजन छात्रों की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस शानदार फैसले को साथियों सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को सबको दिखाइए। अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ने के लिए हर बहुजन छात्र को प्रेरणा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करें ही आप। इस चैनल हमारे द न्यूज़ बिग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।